टाउन में भाजपा लीड करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाते ही हवा निकलने लगती है। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ संगठन बहुत कमजोर है। कोई बड़ा नेता आता है तो वह एसी रूम में बैठ जाता है, छोटे कार्यकर्ताओं से नहीं मिलता है। यह आज से नहीं, बहुत पहले से चलन है। लक्ष्मण गिलुआ जब प्रदेश अध्यक्ष थे और वह जब भी चाईबासा आते थे, एसी कमरे में रुकते थे। छोटे छोटे कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए घंटों आस में रहते थे, लेकिन वे उनसे नहीं मिल पाते थे। इस परंपरा को तोड़ने की जरूरत है। जो पुराने कार्यकर्ता थे उन्हें फिर से जोड़ने की जरूरत है। नए कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुराने कार्यकर्ताओं को भी तरजीह देनी होगी। उनका कहना था कि मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आएं। एक बार वह अगर यहाँ आकर कार्यकर्ताओं से मिल लें, सभी पुराने और नए कार्यकर्ताओं में जोश भर दें, तो फिर देखिए क्या होता है। बाबूलाल मरांडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी संगठनात्मक समझ भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बार बड़े नेताओं का जमावड़ा लगना ज़रूरी है। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। उस व्यक्ति का कहना था कि पश्चिमी सिंहभूम की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा आसानी से जीत सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं तक पहुँच और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। एक और व्यक्ति से मुलाकात हुई, वह राजनीति के जानकार थे, चाईबासा और पश्चिमी सिंहभूम की राजनीति को अच्छे से समझते थे। उनका कहना था कि भाजपा का भाग्य उसके प्रत्याशी पर निर्भर है। यहाँ नेता चाहिए, नो डाउट। जो पहले 2 बार से प्रत्याशी हैं वह पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन नेता मटीरियल नहीं है। भाजपा को यहाँ नेता देना होगा। अगर भाजपा यहाँ अच्छा प्रत्याशी नहीं देगी तो वही हाल होने वाला है। वैसे सुनने में आ रहा है कि यहाँ भी चुनाव आते आते कोई बड़ा खेल हो सकता है। मैंने पूछा कैसा खेल? उन्होंने कहा इंतजार कीजिए। मैंने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा का संगठन मजबूत नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि फिलहाल संगठन तो मजबूत है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में जोश भरना है वह हो नहीं पा रहा। देखिए, कोल्हान में भाजपा को अच्छी सीटें आया करती थीं, लेकिन जब से रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना गिरा हुआ है कि अभी तक उठ नहीं पाया है। नेता आते हैं, सिर्फ बयानबाजी करते हैं और चले जाते हैं। धरातल पर क्या चल रहा है उसके बारे में समझना ही नहीं चाहते। मैंने पूछा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल क्यों टूटा, तो उनका कहना था कि रघुवर दास मुख्यमंत्री रहते कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देते थे। भ्रमण के दौरान शहर से लेकर गांव तक हम लोगों से मिलते रहे। भाजपा की स्थिति बहुत बुरी नहीं है, बस एक बेहतर रणनीति की जरूरत है। जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। वहीं दीपक बिरुआ के बारे में लोग कहते हैं कि वह बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं। उन्हें पता है कि चुनाव जीतना कैसे है। लोकसभा चुनाव में भले ही जोबा मांझी चेहरा थीं, लेकिन लड़ दीपक बिरुआ ही रहे थे। उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई कि उनके कार्यकर्ताओं में ही कंपटीशन लग गया कि कौन कितना बेहतर काम करेगा। हर बूथ पर वह काम करते हैं। बूथों पर सक्रियता भी उनके जीतने का कारण है। लोकसभा चुनाव के दौरान एक एक विधानसभा सीट पर काम किया गया था। गांव-गांव तक उन्होंने रणनीति बनाई थी, गांव के प्रमुख लोगों को जोड़ा। उसके बाद नतीजा आपके सामने है। चाईबासा विधानसभा सीट की गिनती झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुरक्षित गढ़ के रूप में होती है। 15 साल से इस सीट पर जेएमएम का कब्जा है। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बागुन सुमरई को पराजित कर जेएमएम के दीपक बिरुआ ने पहली बार जीत हासिल की। इसके बाद वर्ष 2014 और 2019 में भी दीपक बिरुआ ने बीजेपी प्रत्याशी जेपी तुबिद को हराकर इस सीट पर कब्जा बनाए रखा और जीत की हैट्रिक लगाई। चाईबासा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार जीत हासिल करने के बाद दीपक बिरुआ को पहली बार चंपई सोरेन सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। वहीं दूसरी बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर से सरकार बनने के बाद दीपक बिरुआ को मंत्री बनाया गया। चाईबासा सीट पर प्रारंभ में झारखंड पार्टी का वर्चस्व रहा, लेकिन बागुन सुमरई के कांग्रेस में शामिल हो जाने पर इस क्षेत्र में झारखंड पार्टी का दबदबा खत्म हो गया। बागुन सुमरई जब तक राजनीति में सक्रिय रहे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनके सामने टिक नहीं पाए, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण 2009 से उनकी सक्रियता कम हो गई और जेएमएम के दीपक बिरुआ ने उन्हें पराजित कर दिया। बाद के चुनाव में दीपक बिरुआ को कांग्रेस की जगह भाजपा से चुनौती मिलनी शुरू हुई, लेकिन लगातार 2 विधानसभा चुनावों में दीपक बिरुआ ने भाजपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से पराजित किया। अब नेक्स्ट जगन्नाथपुर विधानसभा।
फिलहाल आज़ाद सिपाही की टीम जगन्नाथपुर में है।